इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी गुजरात से। जैसे कि एक फिरका है देवबंदी, इन लोगों ने अपनी आवाम को इस कदर अपनी आवाम का इस कदर ब्रेन वॉश करके रखा है कि ये सामने वाले की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते हैं, और इस तरीके से अपने आवाम को गुमराह करके रखा हुआ है कि भाई ये दीन के नाम पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी किताब पढ़ने ही नहीं देते। ये अपने अकाबरीन की किताब अपने आवाम को पढ़ने ही नहीं देते। जब भी हम इन देवबंदियों से बात करेंगे तो जब इनके आम देवबंदी जो होते हैं घूमते फिरते हैं, वो वीडियो बनाते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर वीडियो बना बना के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जब हम इनको किताबें पेश करते हैं तो उसको पता ही नहीं होता है कि हमारी किताबें हैं, और सिर्फ अनबख्शी सिखाया जाता है। क्यों? उसकी एक मिसाल इधर मैं दिखा रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे बहुत सारी वीडियो बनाई जाएगी। बहुत वीडियो मेरे पास है ऐसे अनबख्श देवबंदियों की, जो आवाम में से है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आवाम में से तो है लेकिन बात किसी आलिम मुफ्ती से कम नहीं करते हैं। जैसे आलिम मुफ्ती को बात करना चाहिए, छोटी छोटी बातों फतवे लगाते हैं जैसे देवबंदी मुफ्ती, उसी तरीके से इनके आवाम फतवे लगाते हैं। दलील के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहरहाल बात लंबी हो रही है। एक वीडियो देख ले, एक अमीर हमदा नाम का एक देवबंदी है, मैंने इसको बहुत कमेंट किए इंस्टाग्राम पे, मैंने तकरीबन बहुत सारे इसको कमेंट किए। मैं बोला बात कर, नंबर दे। तंग आकर इसने इंस्टाग्राम पर मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने अपना नंबर दिया, मैंने बात तेरा कोई मुफ्ती हो तो उससे लेकर रहा, जो बातों को लेकर तुम वीडियो बना रहा है उसी पर बात करके दिखा मुझे। नहीं बात किया। तकरीबन मैंने इसके 1 महीने तक, ये नहीं इसके जैसे कम से कम मैं कई सारे के नाम बता सकता हूँ, जिसको मैं लगातार मैं वीडियो पर कमेंट करता रहा, नंबर देता रहा और ललकारता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कॉल कर सके और मुझसे 1 मिनट भी बात कर सके। इनकी हालत सिर्फ वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं। मैंने इनको ललकारने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट भी किए जैसे जज्बात में देख करके पढ़ करके, लेकिन इनकी गैरत इतनी मर चुकी है कि वीडियो कमेंट देखने के बाद भी ना कोई कमेंट में ही रिप्लाई किया, ना ही कोई कॉल किया। इतनी गैरत इन देवबंदी की मर चुकी है। इस आवाम की तो बात बहुत दूर है, इन देवबंदी मुफ्ती की गैरत मर चुकी है, बिल्कुल गैरत मर चुकी है। जब इनसे बात करते हैं तो ये गालियाँ बकते हैं और देखने में इतने मुत्तकी परहेज़गार लगते हैं कि वाल्लाह ऐसा लगता है कि आसमान से ऐसा फरिश्ते उतरते हुए दिखते हैं। सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, अमामा सफ़ेद। थोड़ा सा इनको कुरेदे तो माँ बहन की गालियाँ फौरन देने लगते हैं। थोड़ा सा हमने तो सामने से देखा है, इससे हम वो बात करते हैं जो हमने कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा है, किया है हमने। ये किसी से सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं, हमने देखा है। ज़रा सा कुरेदोगे ना वो तुमको गालियाँ देने लगते हैं। तकरीबन हमें कई सारे देवबंदियों को हमने ऐसे हल्का सा कुरेदा तो गालियाँ बकना शुरू कर दिया, चेहरे का जुग्राफिया बदल दिया है। बहरहाल बात लंबी जा रही है। ये सब ये सब मेरे साथ हुआ है, ये मैंने सुना नहीं है, हुआ है जो मैं वो बता रहा हूँ। बहरहाल बात आगे जा रही है। अब आते हैं असल पॉइंट पर। ये एक देवबंदी, जैसे इसका नाम अमीर हमदा, एक वीडियो बना रहा है और वीडियो में तस्वीर आला ज़ैमुल्लाह ताला का रौज़ा शरीफ लगा करके वहाँ लिखा है कि झूठ का दरिया, और ये दारुल उलूम देवबंद का गुम्बद लगा करके ये कह रहे हैं कि सच का समुंदर। ठीक है, हालांकि ये देवबंदी बेचारे पढ़ते लिखते नहीं, इल्म से यतीम होते हैं। इन आवाम के तो छोड़े, इनके देवबंदी मुफ्ती भी जान होते हैं। ना इनको शिर्क की तारीफ आती है, ना बिदात की तारीफ आती है, ना हलाल और हराम, इनको कुछ भी नहीं आता। इनको सब छोटी छोटी बातों फतवे, छोटी छोटी बात पे जैसे फतवे देते नजर आते हैं, इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, दलील के नाम पर सिर्फ हवा खारिज करते हुए भागते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप देखें पहले, तो उसके आगे मैं ये वीडियो दिखाने के बाद तबसरा करता हूँ। आप पहले ये वीडियो देखो। हालात के सुनों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जी, आपने जैसे कि वीडियो देख ली, ये दिखा रहा है, और पीछे आपने देख लिया कि स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है पीछे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वैसे लगा हुआ है। अब दिखाते हैं इनका सच का समुंदर, जैसे कि इन्होंने बताया है और लिख करके लोगों को दिखाने, गुमराह करने की कोशिश की। अमीर हमदा नाम देवबंदी, और लोगों को दिखाने को कोशिश सच का समुंदर। जरा हम भी तो देखते हैं सच का समुंदर है क्या, इनके अकाबिर में कितना सच बोल चुका है। हम इसके चंद नमूने दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी पूरी तहकीक इनके आगे पेश कर दिए
चंद किताबें नमूने, बस वो बिरयानी चेक करने के लिए वो कहावत है ना कि 2-4 दाने ही काफ़ी है, तो हम 2-4 दाने दिखा रहे हैं, वरना झूठ की पूरी दुकान है इधर। अगर किताबें लादना शुरू कर दूँ तो देवबंदी गिन भी नहीं पाएंगे, इतने मेरे पास हवाले हैं झूठ के ताल्लुक से, ठीक है। बात बात पे झूठ, बात बात पे झूठ, मैं बहुत हवाले, मेरे पास तो सैकड़ों किताबें मैंने डाउनलोड करके रखी है। बात बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, अब आते हैं हवाले की तरफ। पहला हवाला ये देखिए, मेरे पास किताब है फतावा रशीदिया, ठीक है। रशीद अहमद गंगोई किताब है, सफ़ा नंबर इसका किताबुल अकाइद है, सफ़ा नंबर 241 है। और रशीद अहमद गंगोई यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप सुने पहले। लिखा है कि चूँकि हदीस में आपने खुद फरमाया, इरशाद फरमाया है कि मुझको भाई कहो। अब ये कौन सी किताब में है, आज तक वो किताब का नाम नहीं पता। अगर कोई देवबंदी मुफ्ती जो गैरत आए तो ज़रा उस किताब का नाम बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे फरमाया है कि मुझको भाई कहो, मुझको भाई कहो। कोई हदीस का हवाला नहीं है, सिर्फ गढ़ दिया ये देवबंदी मुफ्ती, इनका नाम है रशीद अहमद गंगोई। कह यहाँ फिर से दोबारा बात पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि खुद हदीस में आपने खुद इरशाद फरमाया कि मुझको भाई कहो। हमने तो आज तक ऐसी कोई भी हदीस नहीं पढ़ी। अभी इन्होंने कहाँ से हदीस लाए मुझे नहीं मालूम। ये झूठ का इनका सच का समंदर, ये कितने देवबंदी इनके अकाबिर सच्चे होते हैं। ये मेरे पास दूसरी किताब है अल बराइन कातिया। यहाँ पे शाह अब्दुल्ला मोहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने तरफ झूठ मंसूब करते हुए अपना अकीदा दिखाने की कोशिश किया है। लिखा है कि और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। हालांकि मदारिजुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 22 पर पढ़ लें, इसकी तरदीद की है शाह अब्दुल हक मोहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने। मदारिजुन नबुव्वत पढ़ लें, सफ़ा नंबर 22 पर आप देख ले, जाकर पढ़ लें, मेरे पास हवाला मौजूद है, किसी चाहे तो मुझसे मांग लें, ठीक है। वहाँ पे इस बात की तरदीद की है, लेकिन उनके खाते में डाल करके अपना अकीदा दिखा रहा है। दूसरा हवाला ये है इनकी झूठ, सच का समुंदर कह लीजिए इनका। तीसरा झूठ अरवाए सलासा यानी हिकायत औलिया किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी, सफ़ा नंबर 276। क्या कहता है कि हजरत ने फरमाया, हक ताला ने मुझसे वादा फरमाया कि मेरी ज़बान से कभी गलत नहीं लिखवाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये बात जो रशीद अहमद गंगोई ने कही है कि हक ताला ने मुझसे वादा लिया। अब इसका वादा रशीद अहमद गंगोई से अल्लाह ताला ने वादा लिया होगा तो जाहिर सी बात है कुरान पाक में मौजूद होगा। हमने कुरान में आयत पढ़ी, सारी आयतें पढ़ दी, तकरीबन हमको कहीं नहीं मिली। आपको देवबंदी मुफ्ती अगर गैरतमंद होगा, जर्रा बराबर उसके अंदर गैरत होगी, हमको कुरान से वो आयत पढ़ के दिखाएगा कि रशीद अहमद गंगोई से कहाँ पर अल्लाह ताला ने वादा लिया है। ये तो अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से वे बिल्कुल बाज नहीं आते। अगर ये कहते नहीं अल्लाह ताला ने वादा लिया तो मुझे वो कुरान की आयत पढ़े, या तो दूसरा बात ये हो सकती है हदीस कुदसी में दिखाया जा सकता है। चलो 2 ऑप्शन है आपके पास देवबंदी मुफ्ती के पास, इन 2 ऑप्शन में से कहीं से फिर दिखाएं मुझे, या फिर बोले रशीद अहमद गंगोई ने झूठ बोला होगा, क्योंकि इनके सारे अकाबिर झूठ बोलते आए हैं लोगों को ऐसे गुमराह करते हुए। 3 हवाले मैंने दिया। चौथा हवाला इनके सबसे बड़े सरदार तक़वतुल ईमान के मुसन्निफ मोहम्मद शाह इस्माइल शहीद, ठीक है, इनके इस्माइल शहीद है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 132 पर एक हदीस नकल की है। ये अबू दाऊद शरीफ में और मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। मिशकात शरीफ के हवाले से इन्होंने हदीस नकल की है, और हदीस लिखने के बाद इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठ मंसूब किया। हदीस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरे कब्र से गुजरोगे, क्या तुम मेरे कब्र को भी सज्जा करोगे? तो उन साहबी रसूल ने कहा नहीं। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मत करना, फिर मत करो, ठीक है। यहाँ से हदीस खत्म होती है। लेकिन इन्होंने रशीद अहमद इस्माइल दहलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हुए क्या कहा, यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ तो कब सज्जे के लायक हूँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल साफ सरी झूठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझ के भी झूठ बोला उसने तहकीक अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अब ये कहेंगे कि मैंने ये हदीस की शरह कर रहे हैं, कोई देवबंदी उठेगा गली कुछ में से, गली के नुक्कड़ से निकल के बोलेगा कि नहीं ये तो हदीस पर तबसरा करके उसकी शरह करके वो बता रहे हैं, उसका माना मफहूम बयान कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही झूठ बांधा हुआ है। क्यों? आगे हवाला उसी किताब तक़वतुल ईमान का हवाला दे देता हूँ ताकि देवबंदियों के मुंह पर टेप लग जाए और
गैरत मंद होगा तो जवाब देगा, नहीं तो किसी सिल्लू का पानी में डूब मरेगा। इसी तकवीतुल ईमान का हवाला मैं देता हूँ ताकि बाद में ये ना बोले कि ये हदीस क्या खुलासा बयान कर रहे हैं। वही तकवीतुल ईमान का नया एडिशन, ठीक है, वो कहाँ से छपी वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। मेरे पास हवाला मौजूद है। जकरिया बुक डिपो देवबंद सहारनपुर से छपी है किताब, ठीक है, अल्लामा शाह इस्माइल शहीद। मैं कहाँ से छपी वो भी बता रहा हूँ। जकरिया बुक डिपो देवबंद सहारनपुर से छपी है, ठीक है। अब मैं उसका दिखा रहा हूँ कि कैसे झूठ बोल रहे हैं कि देवबंदी झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि नहीं उन्होंने हदीस का खुलासा बयान किया, नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बन चुकी है। देखो मैं इबारत आगे पढ़ के सुना रहा हूँ। वही तकवीतुल ईमान की इबारत सफा नंबर 73, इसमें नया एडिशन है, ठीक है। अब मैं इबारत पढ़ के सुना, देखिए लिखा है कि यानी एक दिन मैं भी फौत होकर आगोश लहद में जाकर सो जाऊंगा तो कब सजदे के लायक हूँ, ठीक है। अल्फाज को जरा है सर कर दिया है, लेकिन बात वही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है। यानी एक दिन मैं भी फौत होकर आगोश लहद में जाकर सो जाऊंगा तो कब सजदे के लायक रहूंगा। अब कोई देवबंदी इनकार नहीं कर सकता है कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। यहाँ पर इस्माइल देहलवी ने अपने ताल्लुक से फरमाया कि हदीस का खुलासा है, कोई हदीस का खुलासा नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए मैंने 4 किताबों के हवाले दिए, 5वां किताब। अब ये ऐसे झूठ करते करते बाद नहीं आते तो अपने दारुल उलूम देवबंद का या फिर अपने मौलवियों का मर्तबा रुतबा बढ़ाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अल्लाह रब्बुल इज्जत पर या सहाबा इकराम पर या औलिया इकराम पर किसी पर भी ये झूठ बोलने से बात नहीं आते, सिर्फ अपने मौलवियों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अपने मौलवियों को सिर्फ चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। उसका एक मिसाल मैं इधर पेश कर रहा हूँ। हवाला मेरे पास बहुत सारा है, मुबशर से दारुल उलूम किताब पढ़ लीजिए। पूरा ख्वाब जो गण रखा हुआ है, कैसे कैसे ख्वाब है, वल्लाह मैं पढ़ूँ तो लोग पढ़े तो लोग कैसे कैसे ख्वाब गण रखे हुए हैं। मैं उन किताबों को पढ़ना भी जरूरी नहीं समझता, हालांकि मेरे पास वो किताब मौजूद है। चले एक नमूना यहाँ पेश कर देता हूँ। जो ये अमीर हमदा देवबंदी दिखा कर कहता है ना कि झूठ का दरिया और सच का समुंदर, तो ये है अमीर हमदा देवबंदी। ये सच का तुम्हारा समुंदर है। अगर तुम तो खैर एक जाहिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो औकात नहीं कि हमारे सामने तुम 10 मिनट भी टिक सको। तुम्हारे कोई बड़ा मुफ्ती हो जो बात करने काबिल हो, अगर गाली गलौज करने वाला, मुंहजोरी करने वाला ना हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। ये वीडियो में स्क्रीन पर मौजूद है, मेरा नाम और नंबर दोनों मौजूद है। तुम्हारे अंदर तुम देवबंदियों के अंदर जरा बराबर भी गैरत होगी तो मुझको कॉल करना, ठीक है, और दलाल से बात करना। गाली गलौज बकना होगा तो व्हाट्सएप पर बक लेना, वो अपना पेट हजम कर लेना। गाली गलौज व्हाट्सएप पर बक, वरना कॉल मत करना, ठीक है। चलिए मैं इबारत में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मेरे पास किताब है अल पुराने का आती है, जिसका हवाला मैं पहले भी दे चुका हूँ। पुराने एडिशन का नया एडिशन का हवाला दे रहा हूँ, लेकिन इबारत दूसरी है। ये सफा नंबर मेरे पास 63 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मदरसा दारुल उलूम के मदरसा देवबंद की अजमत हक ताला की बारगाह पाक में बहुत ही सदा आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खल्के कसीर के जुल्मात दलालत से निकाला। यही सबब है कि एक साले फ़ख्र आलम इस्लाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए तो आपको उर्दू में कलाम करते देखा और पूछा आपको कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए देवबंद का हमारा मामला हुआ है तब से हमको ये ज़बान आ गई, ठीक है। अपने दारुल उलूम देवबंद का रुतबा मर्तबा बढ़ाने के लिए झूठा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झूठ का एक ख्वाब मंसूब किया, ठीक है। और उसके बाद दारुल उलूम क्यों आगे देखो क्या लिखा, सुभान अल्लाह, इससे दारुल उलूम देवबंद का रुतबा मालूम हुआ और जिसको चलाने के लिए अंग्रेज ने चंदा दिया था। जाहिर सी बात है अंग्रेज मुसलमान का कब से खैर को होने लगा, वो मदरसा बनाने के लिए चंदा तुमको देने लगा। और वो तो उस जमाने में सब मदरसे मस्जिद वगैरह शहीद किए जाते थे, तो तुमको कैसे दे दिया अंग्रेज ने। वो हयात तैयबा वगैरह में सब तफसील मौजूद है कि कैसे इन अंग्रेज़ों ने सैयद अहमद बरेलवी और इस्माइल जलील इन लोगों ने कैसे अंग्रेज़ों की चमचागिरी की और उसके बाद उनका इनाम कासिम ननौतवी साहब को मिला और उससे मदरसा तामीर किया गया। अंग्रेज़ों ने सब उसका ज़्यादातर मदद की। बहरहाल बात लंबी हो जा रही है, इतना ही काफ़ी है। मेरे पास हवाले बहुत सारे हैं झूठ के ताल्लुक से, लेकिन इन दो बंदियों को गैरत नहीं आएगी। किसी को गैरत आएगी तो गाली बकने के लिए, तो गाली बक के मुझको अपना पेट हजम कर लेगा, खाना अपना हजम कर लेगा।
गाली पकड़ना होगा। व्हाट्सअप हमारा स्क्रीन पर नंबर है, उस पर व्हाट्सअप सेव करके उसमें खूब ढेर सारी गालियाँ बक लेना, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि तुम्हारे पास जवाब ना हो। हमारे हक्कानियत की यही दलील है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ गालियाँ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और शेयर करें, हवाला नोट कर लें, किसी के पास हवाला ना हो तो मुझसे ले ले। मैंने चंद नमूने दिखाए हैं, अभी आगे मैं बहुत हवाले दिखाऊंगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करें। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ, किसी सुन्नी भाई को अगर कोई देवबंदी वहाबी कोई भी हो, शिया हो, कादियानी और आप भी कोई भी परेशान करता है किसी भी मोहल्ले में, अपने फैमिली वालों को, आपके फैमिली वालों को परेशान करता है और ज़बरदस्ती दीन की दावत देने की कोशिश करता है कि नहीं आप ये सुनो, तो हमको कॉल लगाए, इन टाइम बात करा दें। अगर मुझसे बात कराएं, अगर मेरे पास उस वक्त नहीं होगा टाइम तो मैं वक्त दे करके आगे बात करूँगा, लेकिन बात इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो हम याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।